ये क्वेश्चन आपको करना है। पहले देखते क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो। ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें पांच क्वेश्चन है, ये दो हैं, तीन और दिखाऊंगा। जल्दी से इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरी स्लाइड है, इसमें तीन क्वेश्चन, इसमें थ्री क्वेश्चंस। सभी लोग इन दोनों के स्क्रीनशॉट लें। पहले तो सबने इससे पुराना स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन। ये है डेटा, इंफॉर्मेशन। दिस इज डेटा, इंफॉर्मेशन। करो, टेक योर टाइम। अब सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। एंड ओल्ड वीमेन हैड द फॉलोइंग एसेट्स। एक ओल्ड वीमेन है, काफी पैसा कमाया उन्होंने, और कुछ एसेट्स उनके जो हैं वो ये हैं। ₹70 लाख इन बैंक डिपॉजिट। ₹70 लाख बैंक में पड़े हुए हैं, एफडी की फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, जो चाहो जो मान। एल मतलब लैक्स, तो ये बैंक में है। वन हाउस, एक घर है, उनके पास 50 लाख रुपए उसकी वर्थ है। थ्री फ्लैट्स हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया। थ्री फ्लैट्स, हर फ्लैट की वर्थ है 30 लैक्स, तो 90 लैक्स हो गया उसकी वैल्यू बेसिकली। 30 लैक्स ईच। कुछ गोल्ड कॉइन्स है, कितने हैं ये नहीं मालूम, लेकिन हर गोल्ड कॉइन की वर्थ 1 लाख रुपए, 1 लाख। अगर तो अगर उनके पास 10 कॉइन होंगे, फॉर एग्जाम्पल, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उनकी वर्थ 10 लैक्स हो गई। अगर वो 20 लैक्स है तो 20 लैक्स हो गई। अगर अगर 30 कॉइन है तो 30 लैक्स। अगर 60 कॉइन है तो 60 लैक्स। डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे। वो अपने एसेट्स अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। उनके तीन बच्चे हैं, नीता, सीता, गीता। बहुत बढ़िया। नीता, सीता, गीता, उन आंटी के तीन बच्चे हैं। हाउस, फ्लैट एंड कॉइन वर नॉट टू बी स्प्लिट। हाउस स्प्लिट नहीं हो सकता, मतलब एक हाउस किसी एक बच्चे के हिस्से में पूरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो 4 कमरों का घर है तो दो दो कमरे ले लो, ऐसा नहीं होगा। बीच में दीवार नहीं खींची जाएगी। ऐसे ही जो फ्लैट्स है तीन, हो सकता है किसी एक को तीनों मिल जाए, हो सकता है किसी एक को दो मिले, किसी एक को एक मिले, हो सकता है तीनों को एक 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 फ्लैट मिल जाए। मतलब फ्लैट में आधा आधा, मतलब आधा चौथाई, वो सब डिवीजन नहीं होगा, फ्लैट स्प्लिट नहीं होगा। ऐसी एक गोल्ड कॉइन किसी एक के पास पूरा जाएगा, मतलब वो स्प्लिट नहीं हो सकता कि एक कॉइन के दो टुकड़े कर दो, ऐसा नहीं होगा। ना। अमंग द थ्री, नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट। क्या नाम थे? नीता, सीता, गीता। इन तीनों में से बैंक डिपॉजिट में सबसे कम नीता को मिला है। मैं कैश बोल देता हूँ उसको। गीता को हाईएस्ट मिला है, कैश के फॉर्म। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रन एज वर द गोल्ड कॉइन्स। वैल्यू, जो तीनों, जो सभी एसेट्स की वैल्यू है वो सब में इक्वल इक्वल वैल्यू, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये 70 लैक्स है, ये वाली वैल्यू है 70 लैक्स। ये 50 लैक्स, और ये 90 लैख। तो 70 + 50, 120, 120 + 90, 210 लैक्स। मतलब 2 करोड़ 10 लैक्स, 2 करोड़ 10 लैक्स इन एसिड्स की वैल्यू है, प्लस गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू जो भी हो, एक गोल्ड कॉइन्स बोला गया सबको इक्वल इक्वल मिले हैं, तो सबको इक्वल 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 गोल्ड कॉइन्स मिल गए, वो एक अलग चीज हो गई। और एसिड्स भी इक्वल है, तो यानी कि तीनों को 70 लैक्स, मतलब एसिड्स की वैल्यू, एसिड्स की वैल्यू
70 lakhs एंड 70 lakhs, ये मिल जाएगा, तीनों को ये मिल जाएगा एसेट्स की वैल्यू, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड कॉइन्स। और गोल्ड कॉइन्स तीनों के पास इक्वल है, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो जितने भी हो इक्वल है। क्या पूछा गया? हाउ मच सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट, तो सीता को बैंक डिपॉजिट में से कितना मिला है देखते हैं। देखो, एक काम करते हैं, पहले दो तीन सिचुएशन समझते हैं। गीता को कैश हाईएस्ट मिला है, मतलब जो बैंक में कैश पड़ा था, उन आंटी ने कैश निकाल के सबसे ज्यादा गीता को दिया है। अगर गीता को सारा 70 लाख कैश मिल जाता, क्योंकि गीता के पास जो भी एसेट्स आए उनकी वैल्यू है 70 लैक्स, तो ये केस हो सकता है कि गीता को सारा कैश मिल जाए, उसको घर नहीं मिले, फ्लैट नहीं मिले। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल, अगर गीता को सारा कैश मिल जाता तो 70 लाख तो इसके पास हो जाता, लेकिन फिर नीता के पास कैश में जीरो आता और सीता के पास भी कैश में जीरो आता, तो दो लोगों के पास लीस्ट हो जाता, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि गीता को कैश में जो मिलेगा वो 70 नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो तीनों में सबसे ज्यादा मिलेगा, अब समझते हैं कितना मिल सकता है। अब देखो, देखो अब ये समझो, गीता को हो सकता है 60 मिल जाए, जस्ट एज्यूम। तो अगर गीता को कैश में 60 लाख मिलता, तो नीता और सीता को मिला के कैश में 10 लाख मिलता। अगर मिला के दोनों को 10 लाख कैश में मिलता, तो नीता के पास भी कैश 10 लाख से कम होता और सीता के पास भी कैश 10 लाख से कम होता। तो फिर सिचुएशन बन नहीं पाएगी, फिर तीनों के पास 70 70 70 हो नहीं पाएंगे। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना है कि गीता के पास कैश ज्यादा भी आ जाए, और इस तरह से कि और नीता के पास कैश सबसे कम भी आ जाए। तो देखते हैं, देखते देखो, अगर मैं गीता को मान लो कैश लेट सपोज 50 लैक्स दे दूं, मान लो मैं गीता को कैश 50 लैक्स दे दूं, तो बचा 20 लाख, और तो वो 20 लाख का कोई ना कोई एसेट्स इसको मिलेंगे, वो या तो घर होगा या फ्लैट होंगे। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है कि 20 लाख, मतलब ये 20 लाख में ना तो घर आएगा ना ही फ्लैट आएगा। तो गीता को कैश में 70 लैक्स भी, मतलब 70 मिलेंगे ही नहीं, 60 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर ये 60 लाख इसको मिलते तो फिर 10 लाख में और कुछ नहीं आता, घर या फ्लैट, जबकि होना चाहिए 70 लाख अपार्ट फ्रॉम गोल्ड कॉइन। 50 में भी नहीं बन पाएगा, तो बचा 20 लाख। अगर मैं इसको 40 लाख का कैश दे दूं, 40 लैक्स, अब बचते हैं इसके पास 30 लाख और, वो इसको बैंक के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो ये तो इसको मिल गया कैश। अब 30 लाख में इसके पास एक फ्लैट आ सकता है, क्योंकि एक फ्लैट की कीमत है 30 लाख, तो इसके बाद अगर मैं एक फ्लैट करूँ, जो कि हो गया 30 लैक्स का, तो इस तरह से इसके पास 70 लाख के एसेट्स आ गए। अच्छा, अब अगर मैं नीट, तो 40 लाख तो कैश चला गया मेरे पास से, जो बैंक में 70 लाख पड़ा था आंटी के पास, उन्हें 40 लाख, 40 लाख तो गीता ले गई, बचाए 30 लाख कैश। वो इन दोनों डिवाइड होगा, नीता के पास कम से कम आना चाहिए। अगर मैं नीता को 10 लाख कैश देता हूँ, तो फिर इसके पास 60 लैक्स और बचता है जो एसेट्स होने चाहिए, तो 60 लाख बन सकता है, प्लस इसको दो फ्लैट मिल जाए, तो बन गया। अब कैश कितना बचता है? 20 लैक्स, वो इसको मिलेगा ही मिलेगा। और एक घर बचता है जो 50 लाख का है, वो इसको मिलेगा ही मिलेगा फिर, तो बन गया 70 लाख। क्योंकि हाउस 50 लाख का है, 50 लैक्स, और 20 लाख कैश जो बैंक में पड़ा था वो इसको मिल गया। तो सबसे कम कैश भी नीता के पास हो गया, सबसे ज्यादा कैश भी गीता के पास हो गया, और तीनों के एसेट्स, उन आंटी के एसेट्स सबको इक्वल डिवाइड हो गया, गोल्ड कॉइन इक्वल डिवाइड हुए ही हैं। तो दिस इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन। और इसके बाद ज्यादा देखने की जरूरत इसलिए नहीं, कोई पहले वाले फिफ्थ क्वेश्चन में कहीं भी कैन नाउ बी डिटरमाइन या इधर उधर की बातें नहीं हो रही। तो हाउ मच डिड सीता रिसीव इन बैंक डिपॉजिट, आंसर आएगा 20 लैक्स। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस्ड है। अमंग द थ्री नीता रिसीव द लीस्ट अमाउंट इन बैंक डिपॉजिट, सेम, while गीता received the highest, ठीक है। The value of the assets were equally distributed among the children as were the gold coin, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लैट डिड नीता रिसीव, नीता के पास कितने फ्लैट्स आएंगे? 2 फ्लैट्स आएंगे। तो अगर तुमने ये डेटा अरेंज कर लिया होता तो पहले ये दो क्वेश्चन तो आराम से हो जाते। इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आराम से होने चाहिए थे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो दिया क्या ये देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीता सीता एंड गीता वर इन द रेशियो 1 2 3। मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे साइड में आता हूँ टेबल।
अब की बार क्या दिया हुआ है, जो टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स प्लस गोल्ड कॉइन भी एक एसेट है, उसकी भी कुछ तो वैल्यू है। हर कॉइन 1 लाख रुपए का है। तो अगर 15 गोल्ड कॉइन उनके पास होते हैं आंटी के पास, तो तीनों, तो यानी कि वो 15 लाख उसकी वैल्यू होती। तो वो भी एसेट्स में, टोटल एसेट्स में वो भी काउंट होंगे। तो टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो नीता, सीता एंड गीता, टोटल एसेट्स इंक्लूसिव ऑफ गोल्ड कॉइन्स किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2:3। और इसके बाद while द गोल्ड कॉइन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, अब जो गोल्ड कॉइन्स है, पर्टिकुलरली गोल्ड कॉइन्स, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उनकी वैल्यू नहीं, वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:3:4। ये गोल्ड कॉइन्स। अब देखो, वन चाइल्ड गॉट ऑल 3 फ्लैट्स, एक बच्चे को तीनों फ्लैट मिल गए लेकिन उसको हाउस नहीं मिला फिर। एक चाइल्ड अदर देन गीता, गीता को छोड़ के किसी एक बच्चे को 30 लाख रुपए मिल गए हैं बैंक डिपॉजिट्स। देखते हैं, समझते हैं। देखो, ये टोटल है 210, ये तो पक्का ही, ये टोटल वैल्यू है 210 लैक्स, तो लैक्स में नहीं बोल, 210 प्लस कुछ गोल्ड कॉइन्स भी हैं। देखो, अगर इसके पास, सोच के देखो यार, तो ध्यान दो, सुनना पहले। अब मान लेते नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर 2x होते, इसके पास 3x होते, तो इसके पास 4x होते, तो टोटल गोल्ड कॉइन्स कितने हो जाते? 9x। अगर एक कॉइन 1 लाख रुपए का है, तो दो कॉइन 2 लाख रुपए के होंगे, तीन कॉइन 3 लाख रुपए के होंगे, 10 कॉइन 10 लाख रुपए के होंगे, एक्स कॉइन x लाख रुपए के होंगे, 5x कॉइन 5x लाख रुपीज के होंगे। तो ये 9x लाख में आ गए, 9x लाख इनकी वैल्यू, 9x लाख। ठीक है। अब इसको कितना मिलेगा नीता को टोटल एसेट्स में? कितना मिलेगा ये? 1/6। सिक्स कहाँ से आया? आई होप सबको रेशियो क्लियर, 1+2+3, 1/6 ऑफ टोटल, जो कि आएगा 210 प्लस 9x। देखो यार, ध्यान दो, सुनना। 210 6 से तो डिविजिबल है, लेकिन 9x 6 से डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ये 9x की जगह अगर तुम इसका डबल कर दो, मान लो 18x कर दो, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आंसर इससे भी आएगा, लेकिन आसान रखो ना, मैं रेशियो क्लास में कई बार बताया, ये 210 6 से डिविजिबल है, लेकिन 9x 6 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर मैं एक्स को 2 का मल्टीपल भी बना दूं, तो ये पूरा 9x 18 का मल्टीपल बन जाएगा। तो बात बन जाएगी, थोड़ी देर के लिए इसको 18x कर देते। तो अगर ये टोटल गोल्ड कॉइन्स अगर 18x होते, अब जरा ध्यान से सुनना, अब उसी रेशियो में फिर नंबर यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो गोल्ड कॉइन्स नीता को मिलेंगे वो हो जाएंगे 4x, ये हो जाएंगे 6x, और इसको मिलेंगे 8x। नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, टोटल गोल्ड कॉइन्स हो गए 18x। तो ये हो गया 210 प्लस 18x। ये हो गया 2/6, मतलब 1/3 ऑफ 210 प्लस 18x। और इसको मिल जाएगा 3/6, मतलब 1/2 ऑफ 210 प्लस का 18x। तो ये कितना आएगा? बेसिकली इसके पास आएगा, देखो, 35 प्लस 3x, टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ गोल्ड कॉइन इन लैक्स। सीता के पास आएगा 70 प्लस 6x, और इसके पास आएगा मामला 105 प्लस 9x। ये टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स हो गई है। अब यहाँ तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना सब लोग। अब ध्यान सुनना, व्यू लाइन देखो। वन चाइल्ड गॉट ऑल 3 फ्लैट्स, उसको हाउस नहीं मिला है। वन चाइल्ड अदर देन गीता गॉट 30 लाख इन बैंक डिपॉजिट्स, गीता को छोड़ के एक बच्चा ऐसा है जिसको 30 लाख मिले हैं बैंक डिपॉजिट्स। देखो ध्यान से सुनना, गीता को छोड़ के दो लोग हैं, एक तो सीता और एक नीता। नीता या सीता में से किसी एक को 30 लाख मिलेंगे कैश में, नीता या सीता में से किसी एक को 30 लैक्स मिलेंगे कैश में। देखो ध्यान से सुनना, अभी अभी ये निकाला है, सीता के पास गोल्ड कॉइन है 6x, तो ये 6x वाला फंडा सीधा सीधा गोल्ड कॉइन के लिए हो गया। ये जो
सीता के पास अगर गोल्ड कॉइन्स है 6x, तो उनकी वेल्थ हो, उनकी वैल्यू हो गई 6x लैक्स, 6x लैक्स। तो ये 6x हो गया, यानी कि 70 लैक्स जो मिलेगा सीता को, 70 लाख और मिलेगा। उसमें कुछ बैंक में, कुछ हाउस के फॉर्म में, या फिर फ्लैट के फॉर्म में, या कुछ ऐसे मिलेगा। तो इसलिए अगर ये 6x पूरा है, और अगर मैं सीता को, ध्यान से सुनना, अगर मैं सीता को 30 लाख रुपए, अगर ये 30 लाख रुपए कैश के फॉर्म में सीता को दे दूं, तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ेगी ये समझ लो। 6x तो उसके गोल्ड कॉइन हो गए, अब बचे 70 लैक्स। अब 70 में से अगर मैं 30 लैक्स कैश में दे दूंगा, तो जो रिमेनिंग बचा है 40 लैक्स, रिमेनिंग जो बचा है 40 लैक्स, उसमें कुछ बात बनी नहीं पाएगी। ना तो 40 लाख में उसको हाउस मिल पाएगा, ना ही कोई फ्लैट मिल पाएगा। एक फ्लैट मिल सकता है, लेकिन फिर जो 10 लाख बचे वो कहाँ से आएंगे। तो इसलिए जो गीता को छोड़ के 30 लाख बैंक डिपॉजिट वाले किसको मिलेंगे, वो नीता को मिलेंगे। सीता को मिल ही नहीं सकते। गीता को तो 30 लैक्स मिले ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। गीता के अलावा दो बच्चे और हैं, नीता एंड सीता। सीता को 30 लैक्स मिलते, तो 70 में से 30 इन कैश हो जाता, अब बचा 40 लाख। उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाता घर और फ्लैट्स के बीच में। तो इसलिए जो सीता को, सॉरी, गीता को छोड़ के, जी जी फॉर गीता, गीता को छोड़ के जो एक बच्चा ऐसा होगा जिसको 30 लाख बैंक डिपॉजिट के फॉर्म मिलेंगे, वो होगी नीता। उसको 30 लैक्स मिले हैं कैश। अब इसके पास पांच और बचे, बचे 5 लाख में। ध्यान से सुनना, बचे हुए 5 लाख में ना तो कोई घर आएगा, ना ही कोई फ्लैट आएगा। यानी इसके पास वो 5 लाख गोल्ड कॉइन के फॉर्म में होंगे। यानी कि इसका मतलब नीता के पास 3x गोल्ड कॉइन थे। अब पांच और बचा इन इन टर्म्स ऑफ लैख, 3x + 5, ये लैक्स हो गया। इट इज इक्वल टू 4x जो वर्थ ऑफ गोल्ड कॉइन है। तो नीता के पास गोल्ड कॉइन अभी निकाले थे 4x थे, तो यानी कि वो 3x + 5 मिला के 4x। तो x की वैल्यू हो गई है 5। जब x की वैल्यू 5 हो गई, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। यानी कि उन आंटी के पास जो गोल्ड कॉइन्स थे वो थे 90, उनकी वर्थ हो गई 90 लाख। यानी कि x अगर 5 हो गया, तो 4x कितना हो गया 20, 6x कितना हो गया 30, 8x कितना हो गया 40। इसका मतलब नीता को 20 गोल्ड कॉइन मिल गए हैं, जिसकी वैल्यू होगी 20 लाख रुपए। तो गोल्ड कॉइन्स, तो नीता को 30 लाख मिल गए, किसमें, कैश में, जो बैंक में पड़ा था उसमें से, और 20 मिल गए गोल्ड कॉइन। अब जरा सीता पे आ जाते हैं। सीता पे 6x तो गोल्ड कॉइन के फॉर्म के हैं, यानी कि 30। और सीता पे टोटल रुपए कितने हो गए हैं, सीता पे हो गए हैं 1:2:3 के रेशियो में, तो यानी इस पे हो गए 50 लैक्स। टोटल वेल्थ, टोटल वर्थ 50 लाख। उसका ब्रेकअप ये है, उसका ब्रेकअप ये है। और इस पे हो जाएंगे 100 लाख, 50 का डबल 100 लैक्स, मतलब 1 करोड़। उसका ब्रेकअप अभी देखते हैं। और इस पे हो जाएगा, गीता पे हो जाएगा 150 लैक्स। तो अब जो इस 100 लैक्स का जो ब्रेकअप होगा, सीता का जो 100 लैक्स का जो ब्रेकअप होगा, 6x का मतलब 30, यानी कि 30 तो गोल्ड कॉइन हो गए हैं। अब बचते हैं 70 लैक्स और। तो 70 लाख में उसको एक घर मिल जाएगा 50 लाख का। कोई लोग ये भी कह सकते हैं सर उसको दो फ्लैट दिलवा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक ही बच्चा ऐसा है जिसको तीनों फ्लैट मिले, क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसको 50 लाख का घर मिलेगा, मैंने एच कर दिया हाउस। तो बचे 20 लाख और वो मिलेंगे बैंक डिपॉजिट के फॉर्म, प्लस 20 लाख का कैश मिलेगा इसको। मैं सम हटा देता हूँ, ये सम दिक्कत कर रहा है यहाँ से। तो गोल्ड कॉइन 90 थे, सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे 20 लाख इसको मिलेगा कैश। और इसके पास जो 150 लैक्स आए हैं, उसमें इसको 40 तो मिले हैं गोल्ड कॉइन, 40 लैक्स, मतलब 40 गोल्ड कॉइन हो गए तो 40 लाख हो गए बेसिकली। प्लस अब बचता है इसके पास 110 लैक्स, तो इसको तीनों फ्लैट मिल जाएंगे, 3 फ्लैट्स, जो कि 90 लाख के हो गए। तो 90 +
40 इज 130, और 20 लाख इसको मिलेंगे कैश में, प्लस 20 लाख इसको मिलेंगे कैश में। सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देख लो जरा। यानी कि नीता को मिले हैं 50 लाख, मतलब तो उसकी वर्थ, मतलब उसकी जो टोटल वर्थ है वो है, जो नीता को जो भी एसेट्स मिले हैं उसकी वर्थ है 50 लाख। सीता को जो भी एसेट्स मिले हैं उसकी वर्थ है 100 लाख या 1 करोड़। और गीता को, वो आंटी सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, और उसको दिए हैं उन्होंने 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ या 150 लाख। और ब्रेकअप क्या है दोबारा बता देता हूँ। नीता का ब्रेकअप है 20 गोल्ड कॉइन, 20 लाख रुपए, और 30 लाख कैश में। सीता, जो बीच वाला नाम है, उसको, उसका जो ब्रेकअप है 30 गोल्ड कॉइन तो 30 लाख, 50 लाख का घर, और 20 लाख कैश में जो बैंक में पड़ा था। और जो गीता है, जिससे आंटी को बहुत मोहब्बत है, वो उसको 1.5 करोड़, 1.5 CR, 150 लाख, तो 40 तो गोल्ड कॉइन मतलब 40 लाख, 3 फ्लैट, तीनों फ्लैट उसके नाम कर दिए, तो यानी कि 90 लाख, 90 + 4, 1.3 CR, 1 करोड़ 30 लाख, और 20 लाख कैश में। तो आंटी की सारी प्रॉपर्टी जो भी थी सब कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो टोटल कितने गोल्ड कॉइन्स थे उन आंटी के पास? 90 लाख। समझ, सॉरी, 90 गोल्ड कॉइन, 90 लाख कॉइन्स नहीं, 90 कॉइन्स थे, उसकी वैल्यू है 90 लाख रुपए। गीता को कितना मिला बैंक डिपॉजिट में? गीता ये है, 20 लाख रुपए। रेशियो ऑफ अमाउंट नीता सीता गीता बैंक डिपॉजिट, तो नीता को बैंक डिपॉजिट कितना मिला? 30। सीता को कितना मिला? 20, कैश में लिखा हुआ है 20 लाख, और इसको भी 20। तो 3:2:2:2, ये करेक्ट आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई साहब, बहुत बढ़िया। कहने को रेशियो था, प्योर लॉजिक था।